Hello students. So today I am going to discuss chapter number 17. It's I love nature. मैं प्रकृति से प्यार करता हूँ. So do you love nature? क्या आप लोग प्रकृति से प्यार करते हो? 2 मिनट सोचो ज़रा, है ना. तो आज ये जो चैप्टर नंबर 17 में डिस्कस कर रहा हूँ ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है. यूपी बोर्ड की 7th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जिनकी इंग्लिश की किताब है रेनबो, उसका चैप्टर नंबर 17 आई लव नेचर. बहुत ही प्यारा सा पोएम है जिसमें पोइट ने ये बताने की कोशिश की है कि वो प्रकृति को क्यों प्यार करता है. वाई ही लव्स नेचर, है ना. वो प्रकृति से क्यों प्यार करता है. एंड वाई शुड वी लव नेचर, हमें प्रकृति से क्यों प्यार करना चाहिए. तो उसने प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड, अपना आभार प्रदर्शित करने की कोशिश की है इस पोएम में जिसका नाम है आई लव नेचर. ओके, तो अब हम लोग आगे इस पोएम को पढ़ते हैं. आई लव द साउंड ऑफ बर्ड्स. आई लव द साउंड ऑफ बर्ड्स सो अर्ली इन द मॉर्न. मैं चिड़िया की चहचहाहट, चिड़िया की आवाज़ पसंद करता हूँ, चिड़िया की आवाज़ से प्यार करता हूँ. सो अर्ली इन दी मॉर्न, तो मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म में मॉर्न लिखा गया है ना. मॉर्निंग को शॉर्ट फॉर्म में मॉर्न लिखा गया. मैंने पहले भी बताया था ना कि कविता में, गीत में ऐसा होता है. हिंदी लिटरेचर में भी होता है, इंग्लिश लिटरेचर में और भी बाकी सारे लैंग्वेजेस में होता है कि लोग शब्दों को लेकर के थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें कविता को रिदमिक बनाना होता है. और आमतौर पर पोएम्स में, गीतों में, लिरिक्स में क्या होता है, लास्ट वर्ड यूज टू बी राइमिंग वर्ड. तो आप देखो यहाँ पे है बोर्न, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है मॉर्न. और मॉर्न जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, मॉर्निंग का. ओके, मॉर्निंग, उसी को पोइट ने मॉर्न लिखा है. सो पोइट लिखते हैं आई लव द साउंड ऑफ बर्ड सो अर्ली इन दी मॉर्न. अर्ली मॉर्निंग में, सवेरे सवेरे जब चिड़िया की चहचहाट होती है तो मैं उसे काफ़ी पसंद करता हूँ. आई लाइक द साउंड ऑफ पपीज़. सो व्हाट डू यू मीन बाई पपीज़. डू यू नो पपीज़, मीनिंग ऑफ पपीज़. या कुत्तों के जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे पिल्ले होते हैं, दे आर नोन टू बी पपीज़. सून आफ्टर दे आर बोर्न, तो पोइट क्या कहते हैं कि मुझे कुत्ते के बच्चों की, पिल्लों की आवाज़ पसंद है जैसे ही वो जन्म लेते हैं और उसके बाद जब वो बोलते हैं तब. आई लव द स्मेल ऑफ फ्लावर्स, मुझे फूलों की खुशबू पसंद है. एंड द टेस्ट ऑफ हनी फ्रॉम बीज, और ये जो हनी बीज, मधुमक्खी के छत्तों से जो शहद मिलता है उसका स्वाद भी मुझे पसंद है. आई लव द साउंड द विंड मेक्स. आई लव द साउंड द विंड मेक्स, मुझे वो आवाज़ पसंद है जो हवा बनाती है. कब और कैसे हवा आवाज़ बनाती है, व्हेन इट्स ब्लोइंग, व्हेन इट्स ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज़, जब ये हवा बहती है पेड़ों के बीच से, बड़े बड़े पेड़ों के बीच से साएँ साएँ करके हवा बहती है. तो ये जो विंड ब्लोइंग की जो आवाज़ है, साउंड ऑफ विंड ब्लो, ये पोइट को अच्छी लगती है ना. अच्छा बच्चों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा. समटाइम्स चिल्ड्रन गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट फ्लो एंड ब्लो. वो फ्लो और ब्लो में कन्फ्यूज हो जाते हैं. फ्लो क्या होता है भाई. फ्लो का मतलब भी होता है बहना, बट इट इज़ यूज टू बी विथ वाटर, ये पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं. और ब्लो का मतलब भी होता है बहना, तो ये हवा के साथ में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. फ्लो वाटर के साथ में, ब्लो हवा के साथ में. अब आगे देखते हैं पोइट अपना एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स को कैसे जाहिर करते हैं. वो कहते हैं आई लव द साउंड द विंड मेक्स when it's blowing through the trees. I love the way the sky looks. I love the way the sky looks on a bright and sunny day. और पोइट को आसमान को भी देखना पसंद है. आसमान का लुक, है ना, स्काई का लुक भी पसंद है. कब, जब ये एक चमकीला सा दिन होता है, जिस दिन सूरज पूरी चकाचौंध से अपनी रोशनी बिखेर रहा होता है, अपना सनलाइट बिखेर रहा होता है.
है ना। जब सूरज उगा हुआ हो और सूरज की रोशनी चारों तरफ पड़ रही हो तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ ए सनी डे। एंड व्हेन देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई एंड इट इज़ रेनिंग देन वी कैन से इट इज़ ए रेनिंग डे। तब हम लोग कहते हैं ना, आकाश में बादल लगे हों, धूप छाँव हो रही हो, है ना, पानी बरस रहा हो, तब हम क्या कहते हैं, इट यूज़ टू बी रेनी डे। तो ये सारी चीज़ें पोइट को पसंद हैं। एंड इवन व्हेन इट्स ए रेनी डे आई लव द शेड्स ऑफ द ग्रे। पोइट कहते हैं कि जब ये बारिश का मौसम होता है, बारिश के दिन होते हैं, तो कवि को आकाश में जो ये काले धुंधले शेड्स, छाया दिखाई देते हैं, बादल दिखाई देते हैं, तो पोइट को ये भी पसंद है। आगे लिखते हैं पोइट, आई लव द स्मेल ऑफ द ओशन। पोइट को समुद्र की, महासागर के पानी की खुशबू भी पसंद है। वाव, आपको महासागर की, नदियों के पानी की खुशबू पसंद है? हैव यू एवर फेल्ट इट? कभी आप जाओ महासागर के पास में, तब आप इसे महसूस करोगे, है ना, तब आप कह सकते हो वेदर यू लाइक इट और नॉट। पोइट को तो पसंद है। द साउंड ऑफ वेव्स अपॉन द सैंड, आई लव द फील ऑफ सी सेल्स एंड हाउ दे लुक इन माई हैंड। सैंड एंड हैंड, लुक द राइमिंग वर्ड्स, है ना, ये सारे के सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। देखो पोइट ने कितनी खूबसूरती से लिखा है और कैसे प्यार से उसने शब्दों को इस्तेमाल किया है, तभी तो ये सारे के सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। वो तो पोइट कहते हैं द साउंड ऑफ वेव्स अपॉन द सैंड। वेव्स मतलब क्या होता है, तरंग, है ना, धारा। तो वो कहते हैं पोइट कि ये जो जब हवा बहती है तो उन्हें रेगिस्तान में बालू की जो तरंगें उठती हैं, उसकी जो लहर उठती है, उसकी भी आवाज़ पसंद है। आई लव द फील ऑफ सी सेल्स एंड, उन्हें समुद्र के सीपियों को छूना भी पसंद है, उसकी छुअन भी पसंद है। हाउ दे लुक इन माई हैंड, जब वो सीपियाँ कवि के हाथ में आती हैं तो उसकी जो नरम मुलायम छुअन है, उसकी जो फीलिंग है, उसका जो स्पर्श है, वो भी पोइट को काफ़ी पसंद है। एंड व्हेन द सन इज़ गॉन आई लव द मून दैट शाइन्स सो ब्राइट। और जब सूरज चला जाता है, शाम में डूब जाता है, तो उसके बाद पोइट को चाँद भी पसंद है और चाँद की चमकीली रोशनी भी पसंद है। तो ये सारी चीज़ें पोइट को पसंद है। पोइट और क्या बताते हैं, अभी कुछ और भी कह रहे हैं वो, आई लव द साउंड ऑफ क्रिकेट्स and other creatures of the night, so when I lay me down to sleep। अब पोइट कहते हैं I love the sound of crickets, so do you know what is meant by cricket। क्रिकेट हम लोग कहते हैं, क्रिकेट का मतलब क्रिकेट का खेल ही नहीं होता है, क्रिकेट को झिंगुर, ये जो झिंगुर होते हैं ना, कॉकरोच, झिंगुर, जो बारिश के दिनों में जिनकी आवाज़ आती रहती है, गूं, इस तरह की आवाज़ आती रहती है, लगातार झंझनाहट की सी आवाज़ आती है, उसे क्रिकेट कहते हैं। तो पोइट को झिंगुरों की आवाज़ भी पसंद है और बाकी सारे जानवर भी पसंद हैं जो उन्हें रात में दिखाई देते हैं। सो व्हेन आई ले मी डाउन टू स्लीप, और कई बार पोइट को रात में ये जो आवाज़ निकलती है ना, अलग अलग जानवरों की, झिंगुरों की या कुछ और जानवरों की, तो उससे कवि को अच्छी नींद भी आती है। आगे पोइट कहते हैं आई थैंक द लॉर्ड एबव। क्या कहते हैं पोइट, आई थैंक द लॉर्ड एबव फॉर ऑल द थिंग्स ऑफ नेचर एंड मोर, ऑल द थिंग्स आई लव। तो ये है जीस्ट, ये है मोरल ऑफ द पोएम। तो एक्चुअली में पोइट क्या कहना चाहते हैं, वो भगवान को, लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब है यहाँ पर गॉड, गॉड, ओके, ऑलमाइटी गॉड, है ना। आई थैंक द लॉर्ड एबव फॉर ऑल द थिंग्स ऑफ नेचर एंड मोर। वो भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए, कि उन्होंने प्रकृति में जो इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, एंड ऑल द थिंग्स आई लव, और जिन सारी चीज़ों को पोइट पसंद करते हैं, जिनके नाम पोइट ने शुरू से लेकर के अभी तक इस पोएम में दिया है। तो स्टूडेंट्स, पोइट का नाम क्या है, पोइट का नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन भी आता है, हु हैज़ रिटन दिस पोएम,
है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा ये जवाब। क्या नाम है पोइट का? एडोनी मार्कानो। एडोनी मार्कानो नाम है। ओके। तो अभी अभी मैंने जो पोएम डिस्कस किया है आप सब बच्चों के लिए, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आई लव नेचर। तो बच्चों मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप सब लोगों को कैसा लगा? आई होप सो दैट कि आप सारे स्टूडेंट्स को मेरा लेक्चर का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और अगर आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट्स लिखोगे तो मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा आपकी तरफ से, और मैं आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए और भी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करूँगा, इंग्लिश के, साइंस के, सोशल स्टडीज़ के। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए सॉल्यूशंस के भी लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, एक एक करके। यू विल बी गेटिंग सॉल्यूशन फॉर यूपी बोर्ड क्लास 6, 7 एंड 8 ऑल्सो, इंग्लिश के, साइंस के, सोशल स्टडीज़ के। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी अपलोडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ इंग्लिश चैप्टर। तो ठीक है बच्चों, मेरे चैनल का नाम याद रखना, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। क्या नाम है इसका? इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। ठीक है, तो मेरे YouTube चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। और आप सब इसे शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट्स लिखोगे, और मैं आप सब लोगों के लिए बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करूँगा। ठीक है, तो हम लोग जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में, नई चीज़ों को लेकर के। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। सेल्फ स्टडी इज़ की टू सक्सेस। आजकल के दिनों में जब ये कोरोना वाला टाइम है तो सेल्फ स्टडी के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। और बाकी चीज़ों को हेल्प करने के लिए मैं हूँ ना न्यू एज कोचिंग से।